हाँ रूमी, क्या बात है? क्या आज़र साहब ने तुम लोग के साथ लंच नहीं किया आज? तारीफ की मेरी, बहुत पसंद आया होगा ना खाना? आज ऐसा कुछ नहीं हो रहा और तुमने मुझसे ये पूछने के लिए फोन किया है? हद होती है बेवकूफी की भी। तो क्या उनको खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया? खुदा हाफिज। मैडम, आपने बुलाया था? जी साहब, ये खाना खा लीजिएगा, मुझे भूख नहीं है। जी मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने लंच नहीं किया? मैं तो समझा शायद मैं ही लेट हो गया। नहीं करना लंच, और ना ही आज के बाद लेकर आना। एक्चुअली मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि लंच बॉक्स लेकर आना कितना एम्बैरेसिंग हो सकता है और लोग इसके कितने गलत गलत मतलब निकाल सकते हैं। अक्ल ही नहीं है मुझे। घर में अम्मी, मामू, रूमी सब कहते हैं कि मैं बेवकूफ हूं, सामने की चीज भी नहीं समझ पाती। ठीक कहते हैं। मनाल, क्या हुआ है? मेरी तरफ देखो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत अच्छी हो। आपका जो ये ऑफिस है ना, निहायत ही फजूल है और इसमें काम करने वाले इससे भी ज्यादा। तुमसे किसी ने कुछ कहा है? तुमसे किसी ने कुछ नहीं कहा और आपको भी किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। रूमी, मैं सोच रही हूँ मैं जॉब छोड़ दूँ। तुम कह रही हो? तुम तो मुझे हर बात पे लेक्चर देती थी कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, डट के मुकाबला करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अब क्या हुआ? जब प्रैक्टिकली सब कुछ सामने आ रहा है तो तुम पहली बारी में हिम्मत हार रही हो। हिम्मत नहीं हार रही मैं, लेकिन यार ऐसे लोगों को बर्दाश्त करना ना मेरे बस की बात नहीं। अच्छा, तो तुमने तय कर लिया कि जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती या रिश्ता नहीं होता तुम अब कभी जॉब नहीं करोगी, घर में बैठोगी, है ना? हाँ, ऐसा मैंने कब कहा? तो तुम्हें क्या लगता है तुम कहीं और जॉब करोगी तो सना जैसे लोग तुम्हें नहीं टकराएंगे? जगह जगह मिलेंगे, बल्कि कदम कदम पे टकराएंगे। ये तो तुम सही कह रही हो। तुम्हें पता है, कुछ दिन पहले तक मुझे लगता था कि इस पूरी दुनिया में नैयर आंटी एक वाहिद फजूल इंसान है, लेकिन अरे कभी तो बख्श दिया करो उन्हें, उनका इस वक्त क्या तस्करा। रूमी, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम फजूल लोगों के बारे में बात कर रहे हो और नैयर आंटी का नाम ना आए? अच्छा, इस वक्त तो तुम अपना फोकस सिर्फ सना पे रखो। मुझे पता है कि तुम उससे डर के ये जॉब छोड़ रही हो। ओ मैडम, डर कर नहीं, चिढ़कर। डरती वरती नहीं हूँ मैं किसी से। बात तो एक ही हुई ना, ऐसे लोग हमें डराते हैं, चिढ़ाते हैं ताकि हम अपना बैलेंस ना कर पाए, काम पे तवज्जो न दे पाए और 24 घंटे बस दिमाग में उन्हीं के बारे में सोचते रहें। डायग्नोसिस तो तुमने बिल्कुल सही किया। सना बिल्कुल ऐसी ही बीमारी है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुमसे ज्यादा बहादुर तो मैं हुई ना? नैयर आंटी मुझे 24 घंटे चिढ़ाती रहती हैं, डराती रहती हैं और मैं उनके सामने हिम्मत नहीं हारती, डट के मुकाबला करती हूँ मैं उनका। नैयर आंटी तुम्हारी सास है, मैं सना को किस खुशी में बर्दाश्त करूं? सना हो या नैयर, नाम से क्या फर्क पड़ता है? असल में तो ये नेगेटिविटी है। हम कहीं पे भी जाएंगे ऐसे किरदार हमें कहीं ना कहीं मिलेंगे। हम कब तक भागते रहेंगे? इससे बेहतर है कि मुकाबला करें। अब ये भी तो देखो कि तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारे हमदर्द भी तो है ना। आज़र है, सबा है, फरहान है, तुम्हारी फेवर में है सब। हाँ यार, बाकी लोग तो बहुत अच्छे हैं। बेहतर ये कि अच्छे से काम करो, और तुम अच्छा काम कर रही हो। सही कह रही हो तुम। मैं नहीं छोड़ रही कोई नौकरी, भला मैं क्यों नौकरी छोड़ूं? गुड।